स्वागत है आपके अपने ज्ञान की किताब YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो अगर समझ गए तो आपको किसी को कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, बल्कि सामने वाला खुद आपसे खरीदने के लिए दौड़ेगा। सोचो जरा, आप दुकान पर गए और दुकानदार बोलता है, भाई ये चीज ले लो, बहुत अच्छी है। क्या आप तुरंत मान जाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर वही दुकानदार दो बातें ऐसी बोल दे कि आपको लगे, अरे ये तो मेरे लिए ही बना है, तो आप खुद अपना पैसा निकाल कर दे दो। यही है असली कम्युनिकेशन मैजिक, यानी बिना बेचे बेचना। आज की ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक लेक्चर नहीं होगी, ये एक जिंदगी बदलने वाला रोड मैप होगा, क्योंकि हम सेल्स की असली साइकोलॉजी को खोलेंगे और कम्युनिकेशन का वो जादू सीखेंगे जिससे आप चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपनी स्किल बेच रहे हो या खुद को ही दुनिया के सामने बेच रहे हो, लोग मना ही नहीं कर पाएंगे। तो तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पार्ट 1, कम्युनिकेशन का जादू क्यों जरूरी है। भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दिन रात मेहनत करके भी माल बेच नहीं पाते, दूसरे वो जो बिना मेहनत किए हंसते हंसते ग्राहक से खरीदवा लेते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ बोलने के अंदाज और मन जीतने के तरीके में है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाले के दिल दिमाग में उतर जाना। अब एक कहानी सुनो। राजू, एक छोटा सा दुकानदार, हर रोज दुकान पर खड़ा होकर चिल्लाता, ले लो भाई, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। लेकिन लोग आते, देखते और चले जाते। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग ग्राहक आया। राजू ने पहली बार कुछ अलग किया। उसने बोला, दादा, आपको कौन सा काम आसान करना है? आपके लिए सही चीज चुनना मेरी जिम्मेदारी है। दादा खुश हो गए और राजू ने पहली बार महसूस किया, बेचना मतलब समझाना नहीं, बेचना मतलब सामने वाले को महसूस कराना। यही पहला लेसन है कम्युनिकेशन का। पार्ट 2, सुनने की ताकत, लिसनिंग पावर। भाई, सेल्स में सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग सोचते हैं ज्यादा बोलो एंड ज्यादा बेचो, लेकिन सच्चाई उल्टी है, ज्यादा सुनो एंड ज्यादा बेचो। अगर ग्राहक बोले मुझे आराम चाहिए और आप उसे समझाएंगे, इस प्रोडक्ट से आपकी कमर दर्द ही गायब हो जाएगी, तो वो तुरंत जुड़ जाएगा। कम्युनिकेशन मैजिक का रूल नंबर 1 है, ग्राहक को सुनो, उसका दर्द समझो, फिर उसी दर्द का इलाज अपने प्रोडक्ट में दिखाओ। पार्ट 3, बॉडी लैंग्वेज का खेल सिर्फ शब्दों से बिक्री नहीं होती। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका हाथ हिलाना, सब बेचते हैं। अगर आप रोबोटिक तरीके से बोलोगे, ये लो, अच्छा है, सस्ता है, तो सामने वाला सोचेगा, यार इसमें दम नहीं। लेकिन अगर आप हल्की मुस्कान के साथ बोलो, भाई ये चीज आपके लिए बनी है, आप इसे इस्तेमाल करोगे तो खुद कहोगे वाह, तो ग्राहक के अंदर चाहत जगती है। याद रखो, लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग फीलिंग्स खरीदते हैं। पार्ट 4, सवाल पूछने की ताकत, कम्युनिकेशन मैजिक का दूसरा रूल। सवाल पूछो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है, क्या तकलीफें हैं? वो आपको दवा तभी देता है जब आपके दर्द को समझ लेता है। ठीक वैसे ही सेल्समैन को डॉक्टर बनना पड़ता है। सवाल पूछो, भाई आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आप किस चीज को आसान बनाना चाहते हो? अगर आपको ये चीज मिल जाए तो सबसे ज्यादा मदद कहाँ मिलेगी? और जब सामने वाला अपने दर्द खुद बताएगा, तो आप बस कहो, ये रहा उसका इलाज, और डील पक्की। पार्ट 5, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग इन सेल्स। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां क्यों बिकती हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो कहानी बेचती है। कोका कोला बोतल नहीं बेचता, वो खुशियों का एहसास बेचता है। एप्पल मोबाइल नहीं बेचता, वो स्टाइल और अलग होने की फीलिंग बेचता है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को कहानी में लपेटो। कहो, ये मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये आपके दिन का सबसे आसान साथी है। या ये किताब सिर्फ पन्ने नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का नक्शा है। कहानी वो पुल है जो ग्राहक के दिल को आपके प्रोडक्ट से जोड़ देती है। पार्ट 6, ट्रस्ट बनाना, बिल्डिंग ट्रस्ट। कम्युनिकेशन मैजिक तभी काम करेगा जब ग्राहक आपको सच्चा मानेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो शायद एक बार बेच लोगे, लेकिन अगली बार ग्राहक नहीं आएगा। सेल्स में असली जीत तब होती है जब ग्राहक दोबारा आए, अपने दोस्तों को भी साथ लाए। ट्रस्ट बनाने के लिए साफ बोलो, सच बोलो, और जितना वादा किया है उससे ज्यादा। चैप्टर 4, बोलने से ज्यादा सुनना। यहाँ कम्युनिकेशन मैजिक का सबसे बड़ा रूल है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। क्योंकि जब ग्राहक बोलता है तो वो अपनी जरूरतें, अपने डर और अपनी ख्वाहिशें खुद बता देता है। एग्जाम्पल, एक गाड़ी बेचने वाला डीलर था। उसने ग्राहक से पूछा, आप गाड़ी क्यों लेना चाहते हो? ग्राहक बोला, मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। डीलर ने तुरंत कहा,
तो ये गाड़ी आपके परिवार के लिए सबसे सुरक्षित है। इसमें बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स हैं। बस ग्राहक ने डील वहीं फाइनल कर दी। याद रखो, जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा बेचता है। चैप्टर 5 स्टोरी टेलिंग, दिल छूने वाली कला। कम्युनिकेशन मैजिक का अगला हथियार है कहानी सुनाना। भाई, इंसान डेटा नहीं खरीदता, इंसान कहानियां खरीदता है। एग्जाम्पल, अगर आप बोलो ये घड़ी वाटरप्रूफ है तो सुनने वाला बोलेगा अच्छा। लेकिन अगर आप बोलो भाई पिछले हफ्ते मेरे दोस्त की नाव पलट गई, बाकी सब चीजें खराब हो गईं, लेकिन ये घड़ी पानी में डूबने के बाद भी चल रही थी, तो ग्राहक के दिमाग में चित्र बन जाएगा, हाँ ये घड़ी मजबूत है। स्टोरी, थीम्स, पिक्चर, सन, इमोशन, प्लम प्रूफ। चैप्टर 6 एनएलपी और सेल्स साइकोलॉजी। अब आते हैं थोड़े एडवांस्ड मैजिक पर। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब आपके शब्द, आपकी आवाज का टोन और आपका अंदाज ग्राहक के दिमाग को ऐसे पकड़ ले कि वो खुद कहे हाँ। पावर वर्ड्स यूज करो। इमेजिन, सोचिए, फील, महसूस कीजिए। गारंटी, गारंटी है। लिमिटेड, सिर्फ थोड़े समय के लिए। एग्जाम्पल, सोचिए भाई आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो और 7 दिन बाद आपका दर्द गायब हो गया। ग्राहक उस स्थिति की कल्पना करता है और वहीं अटक जाता है। यही है साइकोलॉजी का खेल। चैप्टर 7 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ना को हाँ में बदलना। भाई, हर ग्राहक मना करेगा, पैसे नहीं है, सोचकर बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन मैजिक यही है, उसकी ना को हाँ में बदलना। एग्जाम्पल, ग्राहक बोला अभी पैसे नहीं है, आप बोलो भाई यही सही समय है, अभी आपने ये लिया तो अगले महीने तक आपका फायदा शुरू हो जाएगा, अगर आप रुके तो नुकसान सिर्फ बढ़ेगा। ग्राहक बोले सोचकर बताऊंगा, आप कहो सोचना सही है, लेकिन सोचने से पहले एक चीज बताइए, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। ग्राहक बोलेगा और आप उसका जवाब देंगे। चैप्टर 8 ट्रस्ट ही करेंसी है भाई। कम्युनिकेशन मैजिक तभी काम करेगा जब आप पर भरोसा बनेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो एक बार ग्राहक मिल जाएगा, लेकिन बार बार का धंधा नहीं होगा। ट्रस्ट बनाने के लिए पहले वैल्यू दो, फिर सेल करो, वादा करो और उससे ज्यादा डिलीवर करो। ऑनेस्ट रहो, चालू मत बनो। एग्जाम्पल, अगर आपने बोला ये जूते 1 साल चलेंगे और वो सच में 2 साल चल गए, तो ग्राहक आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने शांत आवाज में बोला, पापा अब टेंशन मत लो, मेरे पास 5 लाख रेडी है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। चैप्टर 9 क्लोजिंग द डील, खेल खत्म करना। कम्युनिकेशन मैजिक का आखिरी स्टेप है क्लोजिंग। ग्राहक को कंफ्यूज मत करो, सिंपल और कॉन्फिडेंट बनो। कहो भाई ये आपके लिए बिल्कुल सही है, अभी ले लो क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। क्लोजिंग में आवाज ठंडी मत करना, कॉन्फिडेंट और मुस्कुराते हुए कहना, तो भाई कार्ड से करोगे या कैश से? बस सामने वाला खुद खरीद लेगा। चैप्टर 10 दिमाग में नया विश्वास जगाना। साथियों, एक बात याद रखो, सेलिंग कोई स्किल नहीं, सेलिंग एक माइंडसेट है। आपके दिमाग में अगर ये बैठ गया कि लोग मुझसे खरीदना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि असली कम्युनिकेशन मैजिक शब्दों से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से निकलता है। जरा सोचो, आप किसी को प्रोडक्ट दिखा रहे हो और आपके चेहरे पर कंफ्यूजन है, तो सामने वाला बोलेगा अरे ये तो खुद पक्का नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखों में चमक हो, आपके बोलने में दम हो और आप पूरे यकीन से बोलो भाई ये चीज आपको 100% फायदा देगी, तो ग्राहक कहेगा ठीक है मुझे दे दो। यही है दिमाग का खेल, पहले खुद को बेचो फिर दुनिया को बेचो। चैप्टर 11 ग्राहक को हीरो बनाओ भाई। कम्युनिकेशन मैजिक का अगला सीक्रेट है ग्राहक को हीरो बनाना। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग वो वर्जन खरीदते हैं जहां वो खुद को हीरो महसूस करें। एग्जाम्पल, आप एक सूट बेच रहे हो, अगर आप कहो ये सूट महंगा है लेकिन अच्छा है, तो शायद वो हिचकेगा। लेकिन अगर आप कहो भाई जब आप ये सूट पहनोगे तो लोग खड़े होकर आपको देखेंगे। आप किसी शादी या ऑफिस पार्टी में एंट्री लोगे तो सब कहेंगे वाह क्या पर्सनैलिटी है, तो ग्राहक हीरो वाली फीलिंग महसूस करेगा। याद रखो, लोग पैसा प्रोडक्ट पर नहीं, अपने ड्रीम सेल्फ पर खर्च करते हैं। चैप्टर 12 शब्दों में जादू डालना भाई। आपके शब्दों में जादू होना चाहिए। कम्युनिकेशन मैजिक का तीसरा रूल यही है, मत बोलो ये सस्ता है, बोलो ये आपके पैसों का सबसे बढ़िया इस्तेमाल है। मत बोलो इससे आपका टाइम बचेगा, बोलो इससे आपका पूरा दिन आसान हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। मत बोलो ये दवाई काम करेगी, बोलो ये दवाई आपको इतना आराम देगी कि आप फिर से वो सब कर पाओगे जो अभी छूट गया है।
फर्क देखा? सस्ते शब्द दिमाग पर असर नहीं डालते, लेकिन तगड़े शब्द दिल में आग लगा देते हैं। चैप्टर 13, हर ना के पीछे छुपा। हाँ साथियों, ध्यान से सुनना। हर बार जब कोई ना कहता है तो उसके पीछे एक हाँ छुपी होती है। ग्राहक बोला, अभी पैसे नहीं हैं, मतलब उसके दिमाग में है, अगर पैसे होते तो ले लेता। ग्राहक बोला, मुझे सोचना पड़ेगा, मतलब वो कह रहा है, मुझे और भरोसा चाहिए। तो कम्युनिकेशन मैजिक का चौथा रूल है, ना सुनकर हार मत मानो, ना को हाँ में बदलो। आप बोलो, भाई पैसे सबके लिए टाइट रहते हैं, लेकिन सोचो अगर ये चीज़ आपको आने वाले सालों का फायदा दे दे तो क्या ये इन्वेस्ट करने लायक नहीं? या सोचना अच्छी बात है, लेकिन चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट ने भी पहले यही कहा था, लेकिन जब उसने इसे लिया तो 1 महीने में उसकी ज़िंदगी आसान हो गई। आज वो कहता है, काश मैंने पहले ले लिया होता। बस सामने वाला झुक जाएगा। चैप्टर 14, खुद को मनी मैग्नेट बनाना। भाई कम्युनिकेशन मैजिक का असली लेवल तब आता है जब आप सिर्फ कस्टमर को नहीं, पूरी दुनिया को मैग्नेट की तरह खींचने लगो। मैग्नेट कैसे बनते हैं? 1, पॉजिटिव एनर्जी से, आपकी वाइब ही ऐसी हो कि लोग खींच कर आए। 2, कॉन्फिडेंस से, लोग उस इंसान से खरीदते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। 3, कंसिस्टेंसी से, हर बार एक जैसा एक्सपीरियंस देना। जब ये 3 चीजें आपकी कम्युनिकेशन में उतर गईं तो आपको सेल्समैन नहीं मनी मैग्नेट बोलेंगे। चैप्टर 15, रात को सुनते सुनते दिमाग प्रोग्राम करना। दोस्तों अगर आप ये वीडियो रात को सुन रहे हो तो एक बात दिमाग में बैठा लो, कल सुबह से आप बदल चुके होंगे। कल सुबह जब आप किसी से बात करोगे तो आपके शब्द, आपकी आंखें, आपकी आवाज़, सब में एक अलग चमक होगी। आपको लगेगा अब मैं कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ, अब मैं कोई भी ग्राहक जीत सकता हूँ, अब कम्युनिकेशन मेरा हथियार है। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको इस लेवल तक ले जाना जहां आप सोते सोते भी अपने दिमाग को प्रोग्राम करो कि मैं जीतने वाला हूं, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, अब लोग मुझसे खुद खरीदेंगे। दोस्तों अब सवाल ये नहीं है कि कम्युनिकेशन सीखनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आप शुरुआत कब करोगे। क्योंकि सच कहूं तो 99% लोग सपने देखते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो कर लेंगे, कभी सही टाइम आएगा तो बिजनेस शुरू करेंगे, कभी कॉन्फिडेंस आएगा तो बेच पाएंगे। लेकिन भाई वो कभी कभी आता ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। आपको अभी लाखों का बिजनेस खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको अभी करोड़ों की सेल्स करनी नहीं है, आपको अभी बस पहली बिक्री करनी है। हाँ, पहली बिक्री, वो चाहे RS10 की हो, RS100 की हो, या फिर कोई छोटी सी सर्विस ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप पहला कदम उठाओगे, जब पहला पैसा आपके हाथ में आएगा तो आपके अंदर का डर टूटेगा, और जब ये डर टूटेगा ना, तब कम्युनिकेशन आपके लिए सिर्फ स्किल नहीं रहेगी बल्कि एक हथियार बन जाएगी। अब सवाल आता है, मैं शुरू कहाँ से करूँ? तो सुनो, आपको शुरुआत वहीं से करनी है जो आज आपके पास है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके उसे बेचने की कोशिश करो। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे गाना, लिखना, पढ़ाना, ड्राइंग, कोई भी स्किल, उसे सर्विस की तरह लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है तो किसी और का प्रोडक्ट उठाओ और अपनी कम्युनिकेशन से उसे बेचो। मतलब कि शुरुआत करने के लिए बहाना मत ढूंढो, जो भी आपके हाथ में है वहीं से चालू कर दो। दोस्तों आपको यह समझना होगा कि शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती। कोई भी बड़ा आदमी पहले दिन करोड़ों का बिजनेस लेकर नहीं उठा, हर किसी ने छोटी सी शुरुआत की। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सोचना बंद किया और करना शुरू किया। आप भी अगर आज से एक्शन लेते हो तो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ को बदलने वाला सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। तो याद रखो, बेचना मत सीखो, खरीदवाना सीखो। प्रोडक्ट मत बेचो, भरोसा बेचो। शुरुआत बड़ी मत करो, बस पहली करो। क्योंकि जब आप पहला कदम उठाओगे तो आपके अंदर वो आग पैदा होगी जो आपको कभी रोक नहीं पाएगी। और भाई उस दिन आपको लगेगा अब मैं कुछ भी बेच सकता हूं। तो दोस्तों अब वक्त है सपना देखने का नहीं, अब वक्त है पहला कदम उठाने का। कम्युनिकेशन का जादू आपके अंदर है, बस उसे जगाना है और पहला कदम अभी लेना है। दोस्तों एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप शुरुआत क्यों नहीं करते? क्या डर लगता है? डर किस बात का? क्या आपको ये डर है कि लोग हंसेंगे? क्या आपको ये डर है कि लोग कहेंगे ये क्या बेच रहा है, ये तो बेवकूफ़ है? क्या आपको ये डर है कि आप फेल हो जाओगे? या फिर आपको ये डर है कि आप दूसरों की नज़रों में छोटे लगने लगोगे? सच बताओ, क्या यही वजह है? लेकिन दोस्तों सच ये है कि लोग वैसे भी बोलेंगे। आप बिजनेस करो तो भी बोलेंगे, आप बिजनेस मत करो तो भी बोलेंगे, आप अमीर बनो तो जलेंगे, आप गरीब रहो तो तरस खाएंगे।
तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क सिर्फ इतना है कि जब लोग बोलें तो आप उनकी बात सुनते हुए सफल हों या नाकाम। और रही बात फेल होने की, तो भाई अगर आप फेल हो गए तो क्या हुआ? दुनिया में ऐसा कौन है जिसने बिना फेल हुए सफलता पाई हो? आप गिरोगे, लोग हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप जीतोगे वही लोग ताली बजाएंगे और कहेंगे, वाह, हमने तो पहले दिन ही पहचाना था ये कुछ बड़ा करेगा। अब आप ही सोचो, क्या आप अपनी जिंदगी लोगों के डर में जीना चाहते हो या अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हो? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। डर की वजह से रुकना है या डर को जलाकर शुरुआत करनी है? दुनिया की नजरों में छोटे लगना है या अपनी नजरों में बड़े बनना है? सपनों को दिल में दबाना है या कम्युनिकेशन का जादू इस्तेमाल करके उन्हें सच करना है? और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जिस दिन आपने पहला कदम उठाया उस दिन से ही आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं है, ये वो चाबी है जो आपके डर को तोड़ेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बनाएगी और आपको ये एहसास दिलाएगी कि अब मैं कुछ भी बेच सकता हूं। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहें।